मेरी ना दुनिया में बहुत सारी चीजों से पड़ती है, जिसमें से एक है कुत्ते। कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे, और मतलब ऐसी बात नहीं है, तो मेरे कुत्तों में एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई है कि हम दोनों की कभी बनने वाली है नहीं। तो वो अपने स्पेस में रहता है, मैं अपने स्पेस में रहता हूँ। पर मुझे प्रॉब्लम है कुत्ते पालने वाले लोगों से, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि कुत्तों से कोई इंसान कभी डर ही नहीं सकता, और वो तो कुत्ते पालते हैं तो उनका उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट बन जाता है। ये हमारे घर का हिस्सा है, खबरदार इसे कुत्ता बुलाया को, मेरे जिगर का टुकड़ा है टुकड़ा। हमारे 3 बच्चे हैं, राहुल, अक्षय और शैम्पू। तो मेरी मासी के पास है ये शैम्पू। तो जब भी मैं उनके घर जाता हूँ ना, वो शैम्पू को मेरा कजिन बताती है। तो जैसे ही मैं घर के अंदर घुसता हूँ, वो पता नहीं अलग तरीके से शैम्पू से बातें करती है। शैम्पू बेटा देखो आपके बिग ब्रदर आए हैं, धोनियो भैया, हेलो बोलो भैया को। शैम्पू बेटा मम्मा गेटिंग एंग्री, लिसन टू मी। तो बेचारा कुत्ता बैठा बैठा सोच रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो इनका प्यार एक लेवल पे इतना अंधा हो जाता है कि वो शैम्पू को बोलती है, शैम्पू बेटा जाओ धनिया भैया को घुमा के लेके आओ। पर मैं इस पे भी उनको जज नहीं करता हूँ यार। पर एक बार तो मतलब आप उनके घर पे जाके बोल के आओ कि आपके कुत्ते ने मुझे तंग किया है, इनका रिएक्शन देखना। आंटी आंटी आपके कुत्ते ने मुझे तंग किया है। हमारा कुत्ता है, मेरा कुत्ता है। मुझे तो लगता है तुमने कुछ किया होगा, सच बोल। तो वो हम पे ब्लेम डाल देते हैं यार, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। तो फिर एक बार मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी कुत्तों से दूरी रहूंगा। क्योंकि मेरे कारण फिर मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जब मेरे कारण कोई कुत्तों को बंद करके रखे या रूम में बंद करे, तो फिर यही लोग मुझे इंसिस्ट करते हैं कि धनिया बेटा जाओ हमारे कुत्तों से खेल के आओ, वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। तो मेरी मासी भी मेरे साथ ऐसा ही करती है हमेशा, अरे धनिया कम ना, he'll do nothing, trust me, he'll do nothing, trust me। मैं फिर खुश होकर चला भी जाता हूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ नथिंग होगा। फिर समथिंग हो जाता है। मैं जैसे ही दरवाजा खोलता हूँ, सामने से कुत्ता नजर आ गया, मैं सीधा नीचे गिर गया। फिर मेरी मासी आके बोलती है, मुझे लगता है वो कुत्ते को बहुत डांटेगी, पर वो मासी आके बोली, धनिया तुम्हारे कारण मेरा कुत्ता नीचे गिर गया। ये कैसा अन्याय, डिस्क्रिमिनेशन मेरे साथ हो रहा है। पर चलो ये भी ठीक है। आपने अगर देखा हो तो मार्केट में दूसरे सारे फोबियास को कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है, भले उसका मतलब किसी को पता ना हो। लाइक मैं अभी एक पार्टी में गया था, तो मेरा फ्रेंड बोला, गाइस मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो फिर ऐसे किसी को मतलब भी नहीं पता, पर सब बोलने लग जाएंगे, ओह आई कैन फील यू, वी विल देयर फॉर हेल्पिंग यू प्लीज। और इधर मैं किसी को जाके बोल दूं मुझे कुत्तोफोबिया है, इज्जत तो छोड़ो, सिंपैथी भी नहीं करेंगे। भैया हाउ इनसेंसिटिव, कोई कुत्तों से कभी डर सकता है। तो फिर एक बार मैं एक मेरे फैमिली फंक्शन में गया था, तो वहां पे मतलब ऐसे रिलेटिव सब बोल बैठे थे, सब मिलके अंताक्षरी खेल रहे थे। तो उसमें मेरी मासी वो शैम्पू का ऐसे बिठा के गाना गाने लग गई, हम साथ साथ हैं। तो मेरे कॉलोनी में भी एक ऐसे ही आंटी रहते हैं, तो उनका क्या है, वो रात के 12 बजे, हाँ रात के 12 बजे कुत्ते को पॉटी करने ले जाएंगे। तो वो कुत्ते को ले गए, 250 ग्राम का बंदा 250 किलो के तो कुत्ते को चला रहा है। उन बेचारे आंटी को 4 बार मांझे की तरह बांधना पड़ रहा है। वो कुत्ता छूट रहा है हाथ से, और फिर आंटी का ध्यान सामने गया, सामने से मैं चलते हुए आ रहा हूँ। फिर उन्होंने सीधा मेरे पे ब्लेम डाल दिया, धनिया तुम्हारे कारण मेरा कुत्ता भौंक रहा है, संभालने आओ इसे। तो भी मैं ऐसे अच्छा लड़का हूँ मैं, तो मैं संभालने में चला गया, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, तो मैं संभालने चला गया। फिर आंटी बोलने लगे, धनिया तेरे संभल भी नहीं रहा है, उस कुत्ते ने मेरे घुटने पे इतना काट दिया है, मेरे कपड़े फट गए नीचे से।
तो बस आज के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, पर उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल रूठा है लेकिन टूटा तो नहीं है, दिल रूठा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा नहीं है। Wonderful. That was hilarious.